ये यात्रा को रोकने की साजिश थी। यात्रा तो इनका बाप का बाप नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा। इनके उसमें पिछवाड़े में दम ही नहीं है। यात्रा तो चलेगी। 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है दीपक भाई साहब, बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि बालाजी की हमारे ऊपर कृपा है और साथ के साथ मोदी जी, योगी जी, और अब जो है यात्रा वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में मालूम है? योगी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शंभू भक्त, महाकाल भक्त, राम भक्त, श्याम भक्त, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उर्फ गोरखपुर मंदिर का मठाधीश के पास है। तो वहां यात्रा जा रही है भाई साहब, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रहा सवाल वो डॉक्टर जो शाहीन पकड़ी गई है, डॉक्टर शाहीन महिला है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो ना। अब आपने उस बेटी को पढ़ाया मौलाना ने, और उसने डॉक्टर बनने के बाद वहां पर विस्फोट करवा दिया। आपको पता है इस साजिश में फंडिंग करने वाला कौन था? इस साजिश में फंडिंग करने वाली ही डॉक्टर शाहीन निकली है, जिसने पूरा पैसों का लेन देन किया है, जिसने पूरे पैसे इकट्ठे करके लोगों तक पहुंचाए हैं। क्यों छोटा मोटा काम हो रहा था। इधर झुंगुर बाबा जो है वो गजवा हिंद का सपना देख रहा था, इधर डॉक्टर शाहीन 5 डॉक्टरों को अब आप कह दो कि नशीला पदार्थ दे दिया, अब आप कह दो कि झाड़ू टोना कर दिया। अच्छा हुआ आप ये नहीं कह रहे कि इसमें आरएसएस वालों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो आप लोगों को कोई पता ही नहीं है। जिस टाइम पे वो फटा है ना, पांचों के पांचों डॉक्टर मुस्लिम निकले, पढ़े लिखे निकले। डॉक्टरी ऐसी मिल जाती है डिग्री? आप बताओ। नहीं ऐसे तो नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी। गरीब आदमी, गरीब था वो। नहीं भाई 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तो आप कैसे कह दो कि मैं बताऊं क्यों? मानसिकता। इसमें जो जिहाद भरा जाता है पढ़ाई के बाद भी। आज हमारे बच्चे को आप इतना भी कह दो ना कि बेटा जब पलट के मार करा, तो वो दोबारा पूछता है हिंदू का बस्ता कि पापा दोबारा मार कराऊं? आप तो कहते हो कि हमने किताब पढ़ ली, उस किताब में लिखा है कि किसी पे दोबारा हमला मत करो, भगवान देखेगा। हम 2-3 मौके दे देते हैं, मगर वो तो सीधा सीधा आकर बम विस्फोट कर ये दिखा रहे हैं कि ना हमें हिंदू देखना है, ना मुसलमान देखना है, ना हमें सिख देखना है, ना ईसाई देखना है, हमें तो हिंदुस्तानी मारना है। लेकिन दीपक भाई सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी हो, उसकी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो या विपक्षी नेता हो, कह रहे कि भाई जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, उससे तो देश में दंगे भड़क जाए। भाई एक बात बताओ, अगर हमारा परिवार है, कुलबा है, हम एक होकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्रा निकालने में क्या दिक्कत है? उसमें किसी को गाली बक रहे हो? कह रहे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कैसा चलने दो? जैसे 47 में चला था। नहीं, जैसे जातियों में बटे हैं लोग वैसे बटे रहने दो। क्यों बटे रहने दो भाई? हम तो ना कहते कि हम ना बटेंगे। हम तो भाई जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, वाल्मीकि, हम तो सब भाई हैं। हमें किसी की जाति से मतलब नहीं है। उसका कारण है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो उस टाइम पे 1947 में भी जैसा चल रहा था वैसे चलना दिया जवाहरलाल नेहरू ने। अब 2047 फिर आने वाला है कुछ दिनों में। हिंदू अगर इकट्ठा होंगे तो मुस्लिमों के लिए खतरा है, ये खतरे की घंटी है। और 17% हो गए, इतना खतरा है यार। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जब आदमी परेशान होता है तो बच्चे हो जाते हैं क्या? आप परेशानी बच्चे कर लोगे? नहीं करेंगे। आपका दिमाग जाएगा उधर, आप मन करेगा उल्टे सीधे काम करने का। मैं ये बोल रहा हूँ कि परेशान आदमी बच्चे कैसे कर लेगा जब आपके पास खाने को नहीं है, जब आपके पास रहने को नहीं है, जब आपके पास सोने को नहीं है।